गांव थरौली में ग्राम प्रधान पति तालाब में उगा रहा ऑर्गेनिक सिंघाड़े गांव की इनकम कर रहा जनरेट। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जहां तालाबों के सौंदर्यीकरण के लिए अभियान चला रही है, तो वहीं सहारनपुर के गांव थरौली में ग्राम प्रधान पति उस अभियान का हिस्सा तो बन ही रहा है, लेकिन वह इन तालाबों से गांव के लिए एक इनकम भी जनरेट कर रहा है ताकि गांव को अत्यधिक फायदा हो सके। साथ ही साथ गांव का हर एक तालाब साफ रहे। ग्राम प्रधान पति संदीप चौधरी गांव में तालाब में ऑर्गेनिक सिंघाड़े उगा रहा है। इस संबंध में संदीप चौधरी ने बुधवार दोपहर 1 बजे संबंधित जानकारी दी। आपका नाम और आज ये जो आपने बताया सिंघाड़े लगाए गए आपके द्वारा ऑर्गेनिक सिंघाड़े, क्या कुछ फायदा और कितना फायदा गांव को मिलेगा? नमस्कार, मैं संदीप चौधरी ग्राम पंचायत थरौली से। आज मैं आपको बताने वाला हूँ, हमने अपनी ग्राम पंचायत थरौली में ऑर्गेनिक सिंघाड़े इस बार लगाए हैं। सिंघाड़े अक्सर और लोग भी लगाते हैं, लेकिन हमारी विशेषता यह है कि ये सिंघाड़ा ऑर्गेनिक है और साफ पानी का तालाब हमने भरा हुआ है, इसी में हमने सिंघाड़े लगाए हैं। पानी कहाँ से आया और किस तरह के जो है आपने इसमें कई तरह के जो है वाटर हार्वेस्टिंग से जुड़ा भी है तालाब जो है? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत थरौली में 7 तालाब हैं और 7 के 7 तालाब हमने इसलिए बनाए थे कि जो वर्षा का जल है जो ऐसे बह जाता है उसको संचय करने के लिए तालाब बनाए थे। फिर हमने सोचा जब तालाब तो बने हुए क्यों ना इनसे इनकम भी जनरेट की जाए, तो सभी तालाबों में हमने सिंघाड़ा लगाया और उससे हम ग्राम पंचायत की अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। ये सारा का सारा पानी सिर्फ वर्षा का जल है और जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी कमाई होगी इससे? देखिए, हमारे गांव में लगभग 50 से 55 हजार इस समय इस साल हम लोग कमाई कर रहे हैं तालाब के इसी चीज से कि तालाब के अंदर जो सिंघाड़े डाले उससे 55 हजार रुपया कमाई हो रही है हमारी। अधिकतर देखा गया है गांवों में सफाई भी नहीं है तालाबों की, लेकिन आप उससे जनरेट कर रहे हैं इनकम, तो क्या कहेंगे अन्य प्रधानों? देखिए, मैं एक यही आप सभी को कहना चाहूंगा, बाकी प्रधानों को भी, कि तालाब खाली तो गंदा तालाब जो होते थे पहले उनको सुधार करके अगर आप सुधार करोगे तो हमारे आने वाली जनरेशन के लिए ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी कर पाओगे, उनको शुद्ध पानी भी दे पाओगे और आज की तारीख में वो तालाब साफ करने के बाद आप अपनी पंचायत की कमाई भी जनरेट कर पाओगे। मैं ग्राम पंचायत थरौली की ओर से देश के समस्त प्रधानों को ये कहना चाहता हूँ कि आप भी अपनी पंचायतों में तालाब या तो पुराने हैं तो उनको विकसित कीजिए, अगर नहीं है तो नए बनाइए, और जो गंदे तालाब है जिनको आजकल कूड़ा कचरा फेंकने के लिए समझा जाता है उनको पूरा क्लीन करके ऐसा बनाइए कि लोग देख के आपकी तारीफ करें, वाह क्या तालाब बनाया है। आप देख सकते हैं मेरे बगल में तालाब है, इसमें पूरे में सिंघाड़े हैं और देखने के वाला भी बड़ा मन करेगा कि ऑर्गेनिक सिंघाड़े को खा पाए। तो मेरा यही मैसेज सभी के लिए है कि तालाब विकसित करने से हमारा नहीं आने वाली पीढ़ियों का भी उद्धार होगा। हम अपनी पीढ़ियों को कम से कम ऐसा एक शुद्ध जल देके जाएंगे कि हमने अपनी पीढ़ियों के लिए क्या किया है। कम से कम जो ऐसा अनमोल जल का तोहफा है ये तो हम दे सकते हैं जो आज हमारे हाथ में है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने हिस्ट्री शीटर अपराधी को दबनी कब्रिस्तान के सामने अंबाला रोड से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कुतुबशेर पुलिस ने बुधवार दोपहर 3 बजे हिस्ट्री शीटर अपराधी शौकीन को दबनी कब्रिस्तान के सामने अंबाला रोड से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने एक नाजायज चाकू, एक चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक सुनील नागर, उप निरीक्षक सचिन मौजूद रहे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत रेलवे रोड पर नगर निगम द्वारा किया गया झाड़ू लगाकर श्रमदान। आपको बता दें, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत महापौर डॉक्टर अजय कुमार, नगरायुक्त संजय चौहान सहित निगम के सभी अधिकारियों पार्षदों ने बुधवार दोपहर 1 बजे रेलवे रोड पर डिवाइडरों से कूड़ा बीनकर बोरों में एकत्रित किया और सड़क पर झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। झाड़ू लगाकर व कूड़ा बीनकर श्रमदान करने वालों में अपर नगरायुक्त राजेश यादव, मृत्युंजय, पशु चिकित्सा कल्याण अधिकारी डॉक्टर संदीप मिश्रा के अलावा पार्षद चौधरी वीरसेन सिद्धू, मयंक गर्ग, अहमद मलिक, रविसेन जैन, सुभाष चंद, मोहर सिंह व अन्य पार्षद प्रतिनिधि सईद सिद्दीकी आदि मौजूद रहे। इससे पूर्व नगर निगम में महापौर ने ध्वजारोहण किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अर्पित कर दोनों महापुरुषों को भावपूर्ण स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि दी। पूरा देश दो युग पुरुषों की जय जवान जय किसान का नारा देकर सीमा को सुरक्षित करते हुए खाद्यता संपन्न बनाने वाले इस देश के प्राण प्रेरणा लाल बहादुर शास्त्री जी की और सत्य अहिंसा स्वावलंबन के मार्ग से देश को आज़ादी दिलाकर देश के लिए स्वप्न देखने वाले महात्मा गांधी की जन्मजयंती मना रहा है। इस क्रम में आज सब लोग जो उन्होंने मूल सिद्धांत दिया था स्वच्छता का, पूरा देश उस दिशा में आगे बढ़ा है। अभी पूरे देश ने
परम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के जन्म दिवस 17 सितंबर से लेकर आज महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया है। इस क्रम में अभी सब आज श्रमदान के इस कार्यक्रम में थे, जब इस रोड को हम लोग प्लास्टिक टिन फॉयल मुक्त कर रहे हैं और इसको स्वच्छ कर लोगों के लिए कार्य कर रहे हैं और लोगों को निवेदन भी कर रहे हैं कि वे अपने घर को, अपने मोहल्ले को, अपने शहर को स्वच्छ बनाए, जिससे देश स्वच्छ बने और देश आगे बढ़े। महात्मा गांधी के बताए हुए रास्ते। पुलिस लाइन से सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रचार वाहन के साथ बाइक रैली को जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने किया रवाना। आपको बता दें, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा दिनांक 2 अक्टूबर 2024 से 16 अक्टूबर 2024 तक मनाए जाने हेतु शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सड़क सुरक्षा के प्रति आम जनमानस में जागरूकता उत्पन्न करने के उद्देश्य से दिनांक 2 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे मनीष बंसल जिलाधिकारी, रोहित सिंह सजवान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद सहारनपुर पुलिस लाइन परिसर में सड़क सुरक्षा पखवाड़ा हेतु उद्घाटन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उद्घाटन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिलाधिकारी द्वारा सभी वाहन चालकों को वाहन चलाते समय सीट बेल्ट, हेलमेट अवश्य लगाए जाने हेतु जागरूक किया गया। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा भी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्यों से हेलमेट, सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से लगाए जाने के साथ साथ सभी यातायात नियमों का पालन करने, अन्य व्यक्तियों एवं परिवारजनों को भी यातायात नियमों के पालन करने हेतु प्रेरित करने का अनुरोध किया गया। कार्यशाला के अंत में सड़क सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रचार वाहन के साथ एक भव्य बाइक रैली का भी आयोजन किया गया, जिसको जिलाधिकारी व एसएसपी द्वारा हरी झंडी दिखाते हुए रवाना किया गया। 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कार्यालय गुरुद्वारा रोड पर कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, 2 अक्टूबर को गांधी शास्त्री जयंती के अवसर पर महानगर कांग्रेस कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन बुधवार दोपहर 2 बजे गुरुद्वारा रोड पर किया गया। कार्यक्रम में पूर्व विधायक सुरेंद्र कपिल, महानगर अध्यक्ष वरुण शर्मा, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता काजी शौकत हुसैन, युवा कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव वर्मा आदि वरिष्ठ नेताओं के साथ उपस्थित कांग्रेस जनों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, आजाद भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के चित्रों पर पुष्प अंजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर एक गोष्ठी का आयोजन हुआ। देखिए, हमारा यही कहना है कि आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती और हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती हमने बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ महानगर कांग्रेस कमेटी पर बनाई। हमारे सभी साथी, महानगर कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, जिले के पदाधिकारीगण, हमारी पूरी यूथ कांग्रेस की पूरी टीम ने आज पूरे हर्षोल्लास के साथ ही जयंती का कार्यक्रम यहाँ मनाया है। हमारा यही कहना है कि जो उनके अधूरे कार्य हैं उनको पूरा करेंगे और जो कांग्रेस की नीतियाँ हैं वो घर घर तक पहुँचाने का काम करेंगे। गांधी जी ने देश को हमेशा से, देश में विदेशों में भी भारत देश का नाम एक स्तंभ के साथ पहुँचाने का काम किया है। हम उन्हें अपनी ओर से, अपने सभी साथियों की ओर से शत-शत नमन करते हैं, शत-शत प्रणाम करते हैं। गौरव वर्मा, जिलाध्यक्ष यूथ कांग्रेस। आज मैं महात्मा गांधी जी की और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर सभी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और अपने युवा साथियों से अपील करता हूँ कि गांधी जी के बताए हुए मार्ग पर चलने का प्रयास करें, लाल बहादुर शास्त्री जी के बताए मार्ग पर चलने का प्रयास करें। जो भी हमें करना है या किसी को बताना है या करवाना है तो पहले उसे अपने अंदर आत्मसात करने का प्रयास करें, फिर हम आगे दूसरे को बताने का काम करें। इन्हीं शब्दों से और इसी अपील के साथ मैं सभी युवा साथियों को और सभी देशवासियों को यूथ कांग्रेस सहारनपुर की ओर से शुभकामनाएं देता हूं। उनकी जयंती पर उनको नमन करता हूं। ईदगाह रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज बॉयज ग्राउंड पर 3 अक्टूबर को ऑल इंडिया मुशायरे का होगा आयोजन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, मेला गुगाल के कार्यक्रमों की श्रृंखला में गुरुवार यानी 3 अक्टूबर 2024 को रात्रि 9 बजे ईदगाह रोड स्थित इस्लामिया इंटर कॉलेज बॉयज ग्राउंड पर होने वाला ऑल इंडिया मुशायरा ऐतिहासिक होने जा रहा है। माना जा रहा है कि इस मुशायरे में विश्व प्रसिद्ध शायर अपने शब्दों का जादू जिले वासियों और आसपास के जिलों से आने वाले श्रोताओं पर करने जा रहे हैं। ऑल इंडिया मुशायरा कन्वीनर पार्षद फजलुर रहमान का बुधवार शाम 5 बजे कहना था कि मुशायरे को कामयाब, ऐतिहासिक बनाने के लिए वे और उनकी टीम के सभी साथी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? मेरा नाम फजलुर रहमान है। मैं ऑल इंडिया मुशायरा जो नगर निगम का होता है मेला गुगाल का, 3 तारीख में इस्लामिया इंटर कॉलेज ईदगाह रोड पर होने जा रहा है। तैयारी किस प्रकार से चल रही है? तैयारी बहुत बढ़िया है। सभी साथी, हमारे पार्षद साथी सब लगे हुए हैं, सभी जी जान से तैयारी कर रहे हैं और बड़े बड़े शायर आ रहे हैं।
और सब पूरी तैयारी है, बहुत अच्छा मुशायरा होगा। ऑल इंडिया मुशायरे से पहले एक मुशायरा सहारनपुर में देखने को मिला, स्थानीय मुशायरा था लेकिन उसे भी बड़ा रूप दिया गया। क्या आपसी कलह कही जाए पार्षदों की या कुछ और है? वो तो उनकी सोच होगी भैया, हमारी सोच तो नहीं इस तरह की नहीं है, हम किसी के बारे में कोई बात कहें। ये वो उनकी सोच थी, उन्होंने अपनी सोच दिखा दी लोगों को जिस तरह थी। उनका मुशायरा भी लोगों ने देख लिया, 500-400 आदमी था यहाँ, और लोगों ने कहा भी जाके भाई लोकल तो छोटे होता है। तो ये सोच इन्होंने होनी चाहिए, सबको साथ मिलके चलने की सोच होनी चाहिए। जब उन्हें मुशायरा नहीं दिया नगर निगम ने, तो उन्होंने दो को खड़ा करके मुशायरा लेके अपना पैर लगा दिया और पहले कहता जी मैं मेयर साहब से लेटर लिखवा दे कि मसरूफ़ हूँ मैं अपने परिवार कारणों में, और उसके बाद फिर मुशायरे में कूद गए। आपके सामने सब आप जानते हैं, देखो क्या चल रहा है ये। ऑल इंडिया मुशायरे में बताया जा रहा है इस बार जो है, जो देश भर के प्रसिद्ध जो शायर हैं वो पहुंचने वाले हैं सहारनपुर। किस तरीके से उनके लिए तैयारी की गई है, और लोगों के लिए जो खासकर मेहमान आने वाले हैं आपके सहारनपुर के जिले के लोग आसपास के, उनके लिए क्या तैयारी है? सबके लिए मुकम्मल तरह है भैया, जिसकी जो जगह होगी, वीआईपी की जगह अलग है, सबकी स्टेज पे होगी। जो और लोग की तैयारियां हैं, लगभग हम 2000 कुर्सियां लगवा रहे हैं और गद्दे हैं 500-700, तो लगभग यहाँ 5000 आदमी का हम इंतजाम कर रहे हैं बैठने का। और शायरों के लिए भी सब अच्छा इंतजाम है, कोई दिक्कत नहीं किसी तरह। पहली बार आप कन्वीनर बने हैं, पूर्व में अन्य लोग जो थे वो कन्वीनर रहे हैं, क्या मानते हैं इस बार कुछ अलग करने वाले हैं? मैं पहली बार नहीं बना भैया, मैं 2006 में मुशायरा कराया, पहले 12-13 में, फिर 8 में कराया मैंने एक मुशायरा, फिर 2012 में कराया, 13 में कराया, 15 में कराया, 19 में कराया, 24 में करा रहा हूँ। मेरा 7वां मुशायरा है ये। दूसरे आदमी कहते हैं कि 7वां मुशायरा है मेरा, पहला नहीं है ये। लकड़ी के पुल निकट होटल सभागार में भारतीय किसान यूनियन रक्षक की महानगर कार्यकारिणी का हुआ गठन, दी जानकारी। आपको बता दें, भारतीय किसान यूनियन रक्षक की महानगर कार्यकारिणी की घोषणा बुधवार दोपहर 3 बजे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह के द्वारा की गई। कार्यक्रम का आयोजन लकड़ी के पुल निकट होटल सभागार में किया गया, जिसमें सुनील ठाकुर को महानगर अध्यक्ष, सन्नी अरोड़ा को महामंत्री के पद पर मनोनीत किया गया। अन्य पदों पर भी नियुक्ति की गई। इस दौरान नवनियुक्त पदाधिकारी गणों का फूल मालाओं से स्वागत एवं सम्मान किया गया। भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी वीरेंद्र सिंह ओलान भारतीय किसान रक्षक से हूँ। आज हमने अपने जिला सहारनपुर में हमने आज महानगर का जो जिला अध्यक्ष घोषित किया है, जो मैं मंडल अध्यक्ष घोषित किया है। तो ये हमारे ठाकुर जी हैं और सन्नी जी हैं जो पूरा कार्यभार ये देखेंगे रक्षक का यहाँ आज से। अच्छा, फिर इसमें क्या निर्णय लिया गया? निर्णय ये लिया गया है कि जो ये निर्णय लेंगे महानगर का, वो निर्णय मान्य होगा, गलत निर्णय नहीं लेंगे। देखिए, हम तो गांव के किसान हैं, मजदूर है, व्यापारी हैं। अगर किसान है तो मजदूर है, मजदूर तो व्यापारी है, अगर हम नहीं है तो कोई नहीं है। बैठक में क्या चर्चा रही थी? बस बैठक में चर्चा ये रही भाई, अपने संगठन को बढ़ाओ, आगे से आगे बढ़ाते हुए ले जाओ उसे। बाकी जो काम है हम खुद देखेंगे, हमारी जिम्मेदारी है। मूल्य को लेकर आप कितने संतुष्ट हैं? गन्ने मूल्य को लेकर हम संतुष्ट बिल्कुल नहीं है। गन्ना मूल्य हमारा होना चाहिए कम से 500 रुपये 600 रुपये क्विंटल। क्यों कि गन्ने पे हमारा बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। इस बार गन्ने की फसल बहुत कम है, इतनी कम है इसका जवाब नहीं है। तो किसान भूखे मरने के कगार पे, किसान को कुछ ही मिल रहा भाई। तो अब आगे जो टीम बनाई गई है वो किसानों की लड़ाई लड़ेगी, किसान मजदूर व्यापारी ये तीनों लड़ाई लड़ेगी, ये एक की नहीं है। सब ये चोली तो हमारा साथ इसमें किसी घर की आग में नहीं है। अगर व्यापारी है तो हमें, मजदूर है तो हमें, किसान है तो सब कुछ है। ये ध्यान रखना, मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। अगर कोई अधिकारी, कोई पदाधिकारी दबाव में रखना चाहता है ना, तो हम रहने देंगे। ये हम ध्यान रखना बिल्कुल। किसान जो रक्षक है ये ऐसा कर देगी, इसका जवाब नहीं है, हम पहले बता रहे हैं। सहारनपुर की शुगर मिलों का निरंतर भुगतान गन्ने के को लेकर, उससे किसान खुश नहीं है। उस गन्ने के भुगतान को लेकर संगठन कैसे कार्य करता है? ऐसा है, मेरी एक दिन माननीय जो गन्ना मंत्री हैं एलन सिंह, उनसे मेरी बात हुई, लक्ष्मण एलन सिंह से। मैं उनसे फ़ोन पे बात की, मैंने कहा जी जो बजाज शुगर का अनोनली है ये पेमेंट नहीं कर रहा है। उन्होंने कहा मैं अभी डीएम साहब को फ़ोन करता हूँ और कल आप डीएम साहब से मिलना। मगर मैं तो ही मिलना करें जी, डीएम साहब मुझे फ़ोन करेंगे, मैं चला जाऊँगा। तो कहें ठीक है, डीएम साहब आपको फ़ोन करेंगे। तो डीएम साहब ने वहाँ किया, 7 दिनों का उन्होंने पेमेंट दिया गन्ने किसानों का। तो हम ये कह रहे हैं कि बजाज ग्रुप ही ऐसा है जो किसानों के गन्ने का भुगतान नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या मामला है, क्या नहीं है। और जितने भी यूथ संगठन है, चाहे वो कोई सा भी संगठन है, पता नहीं क्या मामला है,
इसकी दबाव में क्यों आ रहे बजाज की? अरे भाई गन्ना हमारा है, हमने पैसे दे रखे हैं सबको, तो हमें हमारा भुगतान क्यों नहीं हो रहा है? जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश है कि अगर 15 दिन के अंदर गन्ना भुगतान करना होता है, ब्याज तक के भुगतान करना पड़ता है। हर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारी मानते हैं, तो ये बात क्यों नहीं मान रहे हैं कि किसानों का गन्ना भुगतान भी कराया जाए? ये तो एक शर्मसारा आदेश की उल्लंघना की जा रही है अधिकारियों द्वारा। तो मेरा तो यही कहना है, संज्ञान ले और किसानों का गन्ने का भुगतान कराए। जिला अस्पताल में 35 ग्राम प्रधानों को टीबी मुक्त पंचायत कांस्य पदक से किया गया सम्मानित कार्यक्रम हुआ आयोजित। आपको बता दें, प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला चिकित्सालय स्थित टीबी सैनिटोरियम के सभागार में सन 2023 के आंकड़ों के आधार पर और फिर पंचायत राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त रूप से भौतिक निरीक्षण करने के बाद टीबी मुक्त हुई जिले की 35 ग्राम पंचायतों के प्रधानों को आमंत्रित करके मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला शहर स्वास्थ्य विभाग की ओर से बुधवार दोपहर 3 बजे गांधी जी की कांस्य की मूर्ति एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। एवं सम्मान समारोह में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रवीण कुमार, जिला क्षय रोग अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार सिंह, टीबी सैनिटोरियम के अधीक्षक डॉक्टर अखिल टंडन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के परामर्श चिकित्सक डॉक्टर अरविंद कुमार ने चयनित ग्राम प्रधानों का आभार जताया। गांधी पार्क में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने अपनी मांगों को लेकर किया जोरदार प्रदर्शन, दी संबंधित जानकारी। आपको बता दें, इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉयज़ फेडरेशन राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आह्वान पर सहारनपुर के समस्त पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारी, अधिकारीगणों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली, संविदा आउटसोर्सिंग कर्मियों के नियमितीकरण हेतु नीति निर्धारण, समान कार्य हेतु समान वेतन एवं अन्य मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस संबंध में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद द्वारा संबंधित ज्ञापन बुधवार दोपहर 3 बजे जिला प्रशासन को सौंपा गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई।